हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे विज्ञान में। दोस्तों, आप लोग ये देख सकते हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली डिवीज़न सीबीटी टेस्ट क्वेश्चंस जेई पीवे लेवल 6 एलडीसी 20% इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। एग्ज़ाम डेट 9 नवंबर 2021। टोटल 110 क्वेश्चन। दोस्तों, अगर आप एलडीसी जेई पीवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें। अगर आपने रेलवे ज्ञान का सब्सक्राइब का बेल आइकन का नोटिफिकेशन क्लिक नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें। हमने इस चैनल पे 2000 क्वेश्चन बैंक एलडीसी जेई पीवे की और बहुत सारा डिवीज़न का प्रीवियस पेपर मैं करा चुका हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद उसे भी आप लोग ज़रूर देखें। दोस्तों, स्टार्ट करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन, भारत में रेलवे में संरक्षा की देखरेख कौन करता है? द सेफ्टी इन रेलवे इन इंडिया इज़ लुक्ड आफ्टर बाय। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रेलवे संरक्षा आयोग। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा, बीसीएम पर धुर व एक्सल की संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पटरियों का झुकाव कितना ढलान पर किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1/20। इसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रेल की लाइफ न केवल जीएमटी पर निर्भर करती है बल्कि उस पर चलने वाले अधिकतम धुरी भार पर भी निर्भर करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीएमटी। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वेल्ड की पेंटिंग खाली स्थान तक की जाती है। तो दोस्तों, वेल्ड के दोनों ओर और वेल्ड की गई सतह पर न्यूनतम 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, छोटे पुलों की परिभाषा। 12 मीटर से कम की एकल विस्तृत जलमार्ग की कुल चौड़ाई 18 मीटर से कम। अगर वहीं इससे अधिक रहेगा, 12 मीटर से अधिक और जलमार्ग की कुल चौड़ाई 18 मीटर से अधिक, तो वो मेजर ब्रिज में आ जाएगा, और यदि कम है तो माइनर ब्रिज आ जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा दोनों। इसके बाद 7th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीनिंग यूनिट में उपलब्ध कराई गई छलनी के आकार कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 आकार। 8 नंबर क्वेश्चन, M+7 स्लीपर घनत्व में 1 किलोमीटर रेल पथ में कितने स्लीपर होते हैं? तो 1 किलोमीटर में 1540 स्लीपर होते हैं। ठीक है। इसके बाद 9th नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सभी बड़ी लाइनों के संपारों पर चेक रेलों के न्यूनतम और अधिकतम अंतराल खाली स्थान होना चाहिए। तो दोस्तों, संपार फाटक पर चेक रेल का न्यूनतम 51 mm और मैक्सिमम 57 mm होता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यदि एक पहरा कर्मी अपने क्षेत्र की सीमा पर आकर अगला पहरेदार उपलब्ध न होने पर उसको करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा कंटिन्यू फर्दर एंड रिपोर्ट टू द एसएन। आगे बढ़े और स्टेशन मास्टर को रिपोर्ट करें। 11 नंबर क्वेश्चन, एंड बियरिंग पाया के लिए व्यास डी के पाया के लिए न्यूनतम स्पेसिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.5 डी। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पेट्रोलिंग इन पेयर्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विद द अप्रूवल ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, चीफ इंजीनियर। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ब्रॉड गेज के लिए अनुशंसित न्यूनतम दूरी सेंटर से ट्रैक बीजी के सेंटर खाली स्थान मीटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
5300 mm। चौदह नंबर, रेलवे में गिट्टी के लिए सामान्यतः खाली स्थान पत्थर को वरीयता दी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सॉरी 14 के बाद 15 देखेंगे। क्या वेल्ड पर वेल्डिंग की तारीख अंकित होती है? नहीं। 16 नंबर, मौजूदा ज़मीनी स्तर पर मिट्टी जमा करके तैयार की गई संरचना फॉर्मेशन को खाली स्थान कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मेशन इन एम्बैंकमेंट। 17 नंबर देखेंगे, RDSO से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा RDSO का फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन ए। इसके बाद 18 नंबर देखेंगे, निम्न में से एक सैलो फाउंडेशन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राफ्ट फाउंडेशन। 19 नंबर देखेंगे, स्टील स्ट्रक्चर के लिए IS कोड है। तो इसका आंसर हो जाएगा IS 800। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ERC के टो लोड परीक्षण मानदंड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, TFR proposal be initiated if 20% of result verified by 5% sample are less than 400 kg। 21 नंबर, टैंपिंग के रन इन और रन आउट रैंप की सामान्य उत्थान लिफ्ट है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 in 1000। 22 नंबर, रिक्तियों या शून्य के आयतन को वायु रिक्तियों के आयतन का अनुपात खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वायु की मात्रता। 23 नंबर, BCM में कितने कन्वेयर बेल्ट का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 4। 24 नंबर देखेंगे, भारतीय रेलों पर किसके अनुमोदन से एक नया संपार प्रदान किया जा सकता है? तो इनमें से कोई नहीं। 25 नंबर, BCM चलाने के लिए पावर मोड क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, हाइड्रोलिक। 26 नंबर, संपार फाटक पर न्यूनतम चेक रेल क्लियरेंस कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 51 mm। 27, नए कार्यों के लिए ओपन स्विच के टो और स्टॉक रेल के बीच न्यूनतम क्लियरेंस कितना होता है? 115 mm ±3। 28 नंबर, बड़ी लाइन पर निकटतम ट्रैक की मध्य लाइन से गेट पोस्ट की न्यूनतम दूरी 3 मीटर, ऑप्शन बी। 29 नंबर, एयर अनलोडेड वाल्व भी ट्रैक मशीनों में न्यूमेटिक सिस्टम के लिए एक उपकरण है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सुरक्षा वाल्व। 30 नंबर, पटाखे का संकेत खंभा खाली स्थान मीटर की दूरी पर और बड़ी लाइन के संपार पर खाली स्थान मीटर की दूरी पर लगा देना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 600 मीटर और 1200 मीटर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 31, CMS टूल के प्रकारों की संख्या 3 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, LWR CWR में TTM टेम्पिंग परिचालन के लिए सक्षम कर्मचारी पर्यवेक्षक का निम्नतम स्तर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, PWI। 33 नंबर, ट्रैक को बहुत अच्छा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि उच्च गति मार्गों में कुल ऊर्ध्वाधर और पार्श्व एक्सेलरेशन पीक प्रति किलोमीटर औसतन होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा
लेस देन 1। 34 नंबर क्वेश्चन, LWR CWR में डीप स्क्रीनिंग के अलावा बैलास्ट स्क्रीनिंग के लिए सक्षम निम्नतम कर्मचारी या पर्यवेक्षक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गैंगमेट। 35 LWR CWR में गर्मी के महीनों के दौरान गर्म मौसम में गश्त आयोजित करने के लिए सक्षम निम्नतम कर्मचारी या पर्यवेक्षक। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैंगमेट। ठीक है। इसके बाद 36 नंबर, तटबंध में निर्माण फॉर्मेशन की पार्श्व ढलान। ऑप्शन ए 2 in 1। 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 90 UTS के पोर्शन वाले बैग का रंग हरा होता है। ऑप्शन बी। 38 नंबर, SPURT कार का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सेल्फ प्रोपेल्ड अल्ट्रासोनिक रेल टेस्टिंग कार। ऑप्शन ए। दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल पे जाकर 2000 क्वेश्चन बैंक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि आपके आने वाले JEE एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्रीवियस पेपर भी ज़रूर देखें। 39 नंबर क्वेश्चन, 60 kg रेल से आप क्या समझते हैं? तो वेट ऑफ रेल इन 1 मीटर। ठीक है। ऑप्शन ए। 40 नंबर, बड़ी लाइन ग्रुप ई मार्ग के लिए क्रमशः कितना 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 और mm वास्तविक कैंट की कमी तथा अतिरिक्त के लिए अधिकतम अनुमेय मूल्य होता है। तो अधिकतम जो होता है ग्रुप ई मार्ग के लिए पूछ रहा है ना, तो ई मार्ग के लिए इसका आंसर बी बनाया है 165 mm 75 mm 75 mm, लेकिन 140 होना चाहिए। ठीक है। 140 65। इसके बाद 41 नंबर, BCM पर मुख्य मेन ड्राइव पंपों की संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 42 नंबर, BCM के पिनियन सॉफ्ट एक्सल असेंबली पर पिस्टन रिंग्स की संख्या। इसका आंसर हो जाएगा 6 नंबर्स। 43, CSM में कौन से प्रकार की लाइनिंग सिस्टम लगी होती है? एकल डोरी तार प्रणाली। 44 नंबर, अधिकतम 8.5 घुमावदार स्विच में एक पर अनुमेय गति खाली स्थान किलोमीटर प्रति घंटा होता है तथा 12 में से एक घुमावदार स्विच खाली स्थान किलोमीटर प्रति घंटे होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8.5 में एक 15 और 12 में एक 30 किलोमीटर प्रति घंटा। 45, ट्रेन गुजरने के लिए गति प्रतिबंध क्या है? तो दोस्तों ग्राइंडिंग ऑपरेशन समाप्त होने तक आवश्यक गति प्रतिबंध का पालन किया जाए। ऑप्शन ए। 46, इमारतों में टेराकोटा का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सजावटी कार्य। 47, CC+80+2T लोड वाली गाड़ियों के लिए रेलपथ की संरचना कैसी होती है? तो इसका आंसर होगा 60 kg 90 UTS PSC 16 से 60 स्लीपर किलोमीटर 300 mm बैलास्ट। 48, AT वेल्डिंग पेंटिंग में प्रयुक्त पेंट का नाम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, IS 9862 1981। 49, क्यूबिक मीटर में सीमेंट की बैग के आयतन वॉल्यूम खाली स्थान होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 0.035। 50 नंबर क्वेश्चन, जहां मानसून पेट्रोलिंग करना आवश्यक होता है उस सेक्शन के लिए पेट्रोलिंग चार्ट कौन तैयार करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा DEM, ऑप्शन सी। 51,
लॉरी के प्रभारी होने के लिए न्यूनतम प्राधिकार PWI। ठीक है। 52 नंबर, किसी मिट्टी की तरल सीमा और प्लास्टिक सीमा के बीच के संख्यात्मक अंतर को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लास्टिसिटी इंडेक्स। 53 नंबर, 72 ग्रेड यूटीएस रेल का ग्रेड खाली स्थान है। तो इसका आंसर होगा 710। ओडीसी का पूर्ण रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ओवर डायमेंशन कॉन्साइनमेंट। ठीक है, ऑप्शन बी। इसके बाद 55 नंबर, पाइल ड्राइविंग में बेटोनाइट का उपयोग खाली स्थान किया जाता है। तो इसका आंसर होगा बोर होल की दीवारों को स्थिर करने के लिए। 56, संपार के मामले में अधिकतम रोक पट्टी चेक रेल का अंतराल खाली स्थान होता है। तो 57 है ना। ठीक है। 57, ब्रॉड गेज में चेक रेल वहाँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए जहाँ त्रिज्या 218 मीटर या कम हो। 58 नंबर, जब व्यास में 3 mm पतली परत को आगे बढ़ाया जाता है जिस पर मिट्टी बिखारना शुरू होती है, मिट्टी में पानी की न्यूनतम मात्रा को जाना जाता है। तो प्लास्टिक लिमिट। 59, पाइप कल्वर्ट एक खाली स्थान है। तो इसका आंसर हो जाएगा माइनर ब्रिज। 60 नंबर, मॉड्यूलर ईंटों का मानक आकार खाली स्थान सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 20 × 10 × 10। 61 नंबर, बड़े पुलों की परिभाषा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12 मीटर और उससे अधिक की एकल विस्तृति, जलमार्ग की कुल चौड़ाई 18 मीटर से अधिक। ठीक है। इसके बाद 62 नंबर, गश्ती दल को उनके कर्तव्यों में निर्देश देने के लिए खाली स्थान जिम्मेदार होगा और खाली स्थान यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि गश्त करने वाले और स्थिर चौकीदार के पास सही उपकरण हो। तो इसका आंसर हो जाएगा PWI और मेट। इसके बाद 63 नंबर, कंक्रीट स्लीपर एक संरचनात्मक वस्तु होने पर भी किसके कारण विफल हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिटिंग के खराब अनुरक्षण और गिट्टी की गहराई के विफलता के कारण। ठीक है। इसके बाद 64 नंबर, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए पानी की डिमांड है। तो इसका आंसर होगा 25 लीटर प्रति यात्री। 65, सॉरी पहले 64 था, उसके बाद 65 देखेंगे। WHO मानकों के अनुसार पीने का पानी का pH मान खाली स्थान के बीच होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 7 और 8.5। 66 नंबर, 10 से 20 मिनट के संपर्क की अवधि के बाद अवशिष्ट और क्लोरीन की मात्रा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.1 to 0.2। 67, जब एक से अधिक व्यक्ति यात्रा करने वाले एक ट्रॉली की सक्षमता प्रमाण पत्र पा लेते हैं तो सुरक्षित संचालन की जिम्मेदारी किसकी होती है। तो हेड ट्रॉली मैन की होती है IRPWM के अनुसार। ठीक है। वैसे कहीं कहीं ऑप्शन सी भी दिया रहता है, द मैन हु इज माइनिंग द ब्रेक्स, वह व्यक्ति जो ब्रेक लगा रहा है। 68 नंबर, वेल्डेड गर्डरों का आवधिक निरीक्षण। ऑप्शन बी 3 साल में एक बार। 69 देखेंगे, मानव युक्त संपार के लिए सहायक मंडल इंजीनियर का निरीक्षण कार्यक्रम होता है। तो 6 महीने में एक बार। ऑप्शन डी। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, स्टील गर्डर पुलों में जंग को खाली स्थान के द्वारा रोका जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पेंटिंग द्वारा सुरक्षात्मक कोटिंग्स, धात्वीकरण मेटलाइजिंग, एपॉक्सी आधारित पेंट के प्रयोग द्वारा। 71 नंबर, पुल की मजबूती को 1987 के MBG लोडिंग के रूप में उद्धृत है। MBG का अर्थ है। तो इसका आंसर होगा मॉडिफाइड ब्रॉड गेज। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संवेदनशील स्थानों की एक सूची प्रत्येक
खाली स्थान द्वारा एक रजिस्टर फॉर्म में रखी जानी चाहिए और अद्यतन की जानी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन AEN ADEN। ठीक है। 73 मूल बेस डेपो में सामग्रियों की प्राप्तियां व निर्गत को प्रतिदिन खाली स्थान में दर्ज पोस्ट किया जाता है, तो DMTR में। ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन, वाटर वे ब्रिज में वर्टिकल क्लियरेंस खाली स्थान के बीच लेवल भिन्नता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन C HFL और सुपर स्ट्रक्चर का बॉटम। 75 नंबर, OMS उपकरण से मापा जाता है। तो दोस्तों OMS उपकरण से राइड इंडेक्स मापा जाता है। इसके बाद 76 पुल की क्रॉसिंग का कोण खाली स्थान के बीच का कोण होता है, तो वाटर कोर्स या सड़क का CL से ट्रैक का CL। 77 नंबर, TMS में नई AT वेल्ड किसके द्वारा शुरू की जानी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन A सेक्शनल JEE या SSC। 78 स्टील प्लेटों में व्यास D के रिवेट्स के लिए न्यूनतम किनारे की दूरी खाली स्थान होगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन C 1.5 × D। 79 नंबर क्वेश्चन, एक पुल की सुपर संरचना में सम्मिलित है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन A गार्डर स्लैब। 80 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पेंट का दूसरा कोट कम से कम कितनी देर बाद होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन D पहले कोट के 8 घंटे बाद। 81 चूने के साथ रेत मिलाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C सिकुड़न और दरारों की रोकथाम हेतु। 82 नंबर, ट्रैक मशीनों में संरक्षा मद के रूप में एक टीन डिब्बे में कितने पटाखे रखे जाते हैं। तो एक टीन डिब्बे में 10 पटाखे रखे जाते हैं, ऑप्शन B। 83 नंबर, कार्यशील मोड में BCM में कटर चेन की वेरिएबल गति की संख्या। इसका आंसर होगा ऑप्शन A 4। 84 नंबर, रेल से गर्डरों के वेब से लोड खाली स्थान में स्थानांतरित होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन C सेमी थ्रू टाइप गर्डर। 85 नंबर क्वेश्चन, एक घन मीटर ईंट की चिनाई के लिए आवश्यक ईंटों की संख्या खाली स्थान है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन C 500। 86 नंबर क्वेश्चन, TVU का संक्षिप्त रूप। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन B ट्रेन व्हीकल यूनिट। 87 नंबर क्वेश्चन, पुल की नींव और उप संरचना का निरीक्षण सेक्शन इंजीनियर पीवे कार्य द्वारा खाली स्थान किया जाए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों वर्ष में एक बार मानसून से पहले। 88 20 में से एक क्रॉस काइंट को उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग पर नहीं कराया जाता है। 89 ब्रॉड गेज ट्रैक में गार्ड रेल और रनिंग रेल के बीच समतल क्लियरेंस खाली स्थान है। इसका आंसर होगा ऑप्शन B 250 ± 50 mm। 90 नंबर क्वेश्चन, पुलों में गार्ड रेल का लेवल रनिंग रेल के खाली स्थान से निम्न नहीं होना चाहिए, 25 mm। 91 नंबर, पुलों में गार्ड रेल खाली स्थान के लिए प्रदान की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B अवपथन के दौरान वाहनों को गिरने से रोकना। 92 नंबर, खाली स्थान के सुपर स्ट्रक्चर के साथ पुलों में स्टील चैनल स्लीपर उपलब्ध है। तो इसका आंसर होगा स्टील गर्डर। 93 नंबर क्वेश्चन, RCC बॉक्स के ऊपर अपेक्षित न्यूनतम अर्थ कुशन है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन C 0। 94 नंबर क्वेश्चन, अस्थायी रेल पथ प्रभारी तथा उसके सहायक द्वारा चल लाइनों पर पॉइंटों तथा क्रॉसिंगों के निरीक्षण की आवृत्ति एक रोटेशन में खाली स्थान बार होती है। तो दोस्तों अस्थायी रेल पथ प्रभारी तथा उसके सहायक द्वारा चल लाइनों पर पॉइंट तथा क्रॉसिंग का निरीक्षण की आवृत्ति 3 महीने में एक बार। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 95 5 डिग्री वक्र की रेडियस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C 350। ठीक है, कट करेंगे तो 350 हो जाएगा। इसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
गार्ड रेल की टॉप टेबल रनिंग रेल की तुलना में कितना mm से अधिक कम नहीं होनी चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 25 mm। 97 नंबर, HAZ का अर्थ है हीट अफेक्टेड जोन। 98 नंबर, ब्रॉड गेज पर खतरे के स्थान से कितनी दूरी पर 3 डेटोनेटरों को लगाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1200 मीटर। 99 नंबर क्वेश्चन, RL के ऊपर TP तथा TG का सबसे निचला भाग खाली स्थान मीटर होना चाहिए। तो 1650 mm यानी 1.65 मीटर, ऑप्शन सी। 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 20 व्यास के रिबिट के लिए छिद्र का व्यास। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21.5। दोस्तों 10 क्वेश्चन राजभाषा का देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, स्टेशनों या कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समिति के पुनर्गठन की आवधिकता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 वर्ष में एक बार। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लो। दूसरा नंबर क्वेश्चन, भाषाओं के किस क्रम में स्टेशन घोषणाएँ की जानी चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी रीजनल लैंग्वेज यानी कि क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी, 3 भाषा। 3rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रेलवे से संबंधित तकनीकी विषय पर हिंदी में मूल पुस्तकें लिखने के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। 4 नंबर क्वेश्चन, हिंदी में कविता पुस्तक लिखने के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम क्या है? तो काव्य के लिए मैथिली शरण गुप्त, सी हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन, ग क्षेत्र से क, ख और ग क्षेत्र को हिंदी में भेजे जाने वाले पत्रों का निर्धारित लक्ष्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 0.55। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रबड़ की मोहरें किस रूप में तैयार की जानी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी रूप में। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सम्मेलन मेज़ पर प्रदर्शित किए जाने वाले नाम एवं पदनाम बोर्डों की क्रम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी रूप में। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी में प्राप्त पत्र का उत्तर किस रूप में दिया जाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए केवल हिंदी में। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी में किए गए या हस्ताक्षरित आवेदन या अपील आवेदन का उत्तर किस रूप में दिया जाना चाहिए? इसका आंसर होगा केवल हिंदी में। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस क्रम में सरकारी वाहनों, दीवारों और फर्नीचरों पर उत्कीर्ण किया लिखा जाना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी हिंदी और अंग्रेजी द्विभाषी रूप में। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन जो हमने आप लोगों को प्रोवाइड किया 1 से 110 तक, इस क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन अगर आप लोगों को गलत मिले तो बिंदास आप कमेंट में कीजिए, उसका करेक्ट आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। उससे क्या होगा, आने वाले स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद होगा। वैसे कोशिश मेरा रहता है कि आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर करेक्ट प्रोवाइड किया जाए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।